अगर रुपए से गरीबी मिट सकती होती तो फिर इतने रुपए क्यों नहीं छाप दिए जाते कि हर किसी के पास ढेर सारे रुपए हो। कैसे तय होता है कि इतने ही रुपए छपेंगे? कौन तय करता है ये? छपने के बाद कैसे पहुंचते हैं ये हमारे हाथों तक? कैसे तय होता है रुपए का मूल्य? कागज के टुकड़े में ऐसा क्या होता है जो तय करता है देश की तकदीर? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए ये तमाम जानकारी देने वाली हूं। तो आइए नजर डालते हैं। जिंदगी की पहली जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। और इन तीन जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? ढेर सारा रुपया पैसा। यानी जिंदगी की पहली जरूरत है रुपया पैसा। कौन रखता है रुपए पैसे का हिसाब? भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रुपए पैसे का हिसाब किताब रखता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय करेंसी रुपया जारी करता है। रुपयों की छपाई से लेकर उसे बैंकों में पहुंचाने का सारा काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों पर होता है। आपकी जेब में रखे एक एक पैसे का हिसाब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है। कौन तय करता है कि कितने रुपए छपेंगे? अगर रुपए से हम सारी सुविधाएं खरीद सकते होते तो फिर हर किसी के पास ढेर सारे रुपए क्यों नहीं पहुंचा दिए जाते ताकि हर कोई अपनी सुविधा के मुताबिक सारी चीजें खरीद सके। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि हर नोट का एक मूल्य होता है। 10 का नोट, 20 का नोट, 100 का नोट, सबका मूल्य होता है जो घटता बढ़ता रहता है। कब कितने रुपए छपेंगे इसका फैसला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। इसे करेंसी मैनेजमेंट कहा जाता है। किस मूल्य के कितने नोट छापे जाएंगे ये देश के विकास दर और मुद्रास्फीति की दर से निर्धारित किया जाता है। ये भी देखा जाता है कि कितने कटे फटे नोट हैं, रिजर्व स्टॉक की कितनी जरूरत है। कैसे और कहां छापे जाते हैं नोट? नोटों की छपाई के लिए देश भर में 4 बैंक नोट प्रेस, 4 टकसाल और 1 पेपर मिल है। नोट प्रेस मध्य प्रदेश के देवास, नासिक, सालबोनी और मैसूर में है। देवास के नोट प्रेस में एक साल में 265 करोड़ नोट छापे जाते हैं। इनमें 20, 50, 100 और 500 रुपए के नोट शामिल हैं। नोटों की छपाई के लिए जिस स्याही का इस्तेमाल होता है वो देवास में ही तैयार की जाती है। नोटों की छपाई के लिए पेपर मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के सिक्योरिटी पेपर मिल से आते हैं। इसके अलावा पेपर विदेशों से भी मंगवाया जाता है, जबकि टकसाल मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में है। कैसे पहुंचते हैं हम तक नोट? रिजर्व बैंक के देश भर में ऐसे 18 इशू ऑफिस हैं जहां से नोटों को बैंकों में भेजा जाता है। अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम में ये इशू ऑफिस हैं। इनके अलावा एक सब ऑफिस लखनऊ में भी है। प्रिंटिंग प्रेस में छपे नोट सबसे पहले इन ऑफिसों में पहुंचते हैं। यहां से उन्हें कमर्शियल बैंक की शाखाओं को भेजा जाता है। बेकार हो चुके नोटों का क्या किया जाता है? जिस वक्त नोट तैयार किए जाते हैं उसी वक्त उस नोट की लाइफ निर्धारित कर दी जाती है। यानी उसी वक्त ये तय कर दिया जाता है कि इस नोट की सही रहने की समय सीमा क्या होगी। उस समय सीमा के समाप्त होने पर या लगातार प्रचलन चलते नोटों में खराबी आने पर रिजर्व बैंक इन्हें वापस ले लेता है। बैंक नोट और सिक्के सर्कुलेशन से वापस आने के बाद इशू ऑफिस में जमा करा दिए जाते हैं। रिजर्व बैंक सबसे पहले इनके असली होने की जांच करता है। उसके बाद इन नोटों को अलग किया जाता है जो दोबारा जारी किए जा सकते हैं। बेकार हो चुके नोटों को नष्ट कर दिया जाता है। इसी तरह सिक्कों को गलाने के लिए मिंट में भेज दिया जाता है। ज्यादा नोट छपने पर मुद्रा का मूल्य गिर सकता है। देखिए, कितने नोट छापने हैं इसका फैसला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ज्यादा नोट छापने पर मुद्रा का मूल्य गिर सकता है। इसके उदाहरण भी देखने को मिले हैं। 9/11 के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो अफगानिस्तान की मुद्रा का मूल्य इतना गिर गया था कि सब्जी लेने के बदले में तराजू भरकर नोट देने पड़ते थे। इसी तरह 10 जनवरी 2009 को जिम्बाब्वे की मुद्रा का मूल्य इतना गिर गया कि ब्रेड की 2 स्लाइस की कीमत करोड़ों रुपए तक पहुंच गई। तो ऐसी है रुपए और पैसे की दिलचस्प कहानी। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी और इस तरीके के तमाम वीडियोस और साथ ही में देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप अभी सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष।
अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।